नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। मौजूदा वक्त में देश में ऐसे कई मसले हैं जिन्हें लेकर अभी बहस का सिलसिला जारी है। मीडिया में अभी इन मसलों का दबदबा अपने चरम पर पहुंच चुका है। कोई इनका विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन। लेकिन आपका इन मसलों पर क्या कुछ कहना है, ये आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई मुस्लिम नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख महमूद असद मदनी ने कई मसलों को लेकर अपनी राय जाहिर की, जो कि अब खासा सुर्खियां बटोर रहा है। इस दौरान उन्होंने अपनी तकरीरों में कई ऐसी बातें कही जिनका अब विरोध हो रहा है तो कहीं समर्थन। आइए आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। आपको बता दें, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख ने कहा कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना मुस्लिमों की फितरत बन चुकी है। हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इससे अपने मुल्क का नाम खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम दर्द, नफरत और भेदभाव को बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये हमारी ताकत है, ना कि कमजोरी। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने ही मुल्क में पराया बनाकर रख दिया गया है। आखिर कहाँ का ये इंसाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। मदनी ने केंद्र की मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि ये अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन आज सच्चाई तो ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का राह चलना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश जितना प्रभावित हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। आज की तारीख में सत्ता में ऐसे कई लोग आ बैठे हैं जो कि सदियों पुरानी भाईचारे की रीति को ध्वस्त करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं कार्यक्रम में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि साल 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में हिंसा के उकसावे के लिए कानून बनाने की मांग की गई थी। अब हालिया स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लॉ कमीशन की मांग पर विचार करने की बात कही है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने ताजा हालात को गंभीर बताते हुए कहा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए अलग विभाग बनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग बना देने से समस्याओं का निपटारा नहीं हो सकता है। हमें इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में जमीनी स्तर पर कोई काम देखने को मिल नहीं रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए अभी हमें कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद के लिए अभी लड़ने का समय नहीं रह गया है, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि सत्ता में बैठे लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, जिस पर अतिशीघ्र ही हमें प्रयास करने की जरूरत है। अन्यथा हमें आगामी दिनों में विकराल स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, उन्होंने उपरोक्त बयान ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद को ध्यान में रखते हुए दिया है। बहरहाल अब आगे चलकर ये पूरा मसला क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।